क्या तमाम कंट्रीज यूएस के अगेंस्ट ईरान के साथ आएंगी, इस हमले में जुटेंगी? इस पर आगे आपसे बात करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें कि ईरान ने यूएस के 21 सैनिक मारे जाने का दावा किया है। यूएस नेवी के 5वें बेड़े पर हमले में 21 सैनिक मारे गए हैं, ये ईरान का दावा है। यूएस नेवी के 5वें बेड़े पर हुए हमलों में 21 सैनिक मारे गए हैं और कुछ अन्य घायल हुए हैं। ईरान यह दावा कर रहा है कि हम लगातार यूएस बेस को टारगेट कर रहे हैं और उन टारगेट्स के बीच यूएस को भी नुकसान हो रहा है। हालांकि यूएस इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उनके सैनिक मारे जा रहे हैं या उनको नुकसान हो रहा है, लेकिन ईरान इस बीच लगातार ये दावे कर रहा है कि एक तरफ इजराइल में हम जो हमले में टेल अवीव को नुकसान हो रहा है, वहीं ईरान का यह भी दावा है कि हमने यूएस को भी नुकसान पहुंचाया है। ईरान के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं, इस पर सुनिए। और इस बीच ईरान ने यूएस के 21 सैनिक मारे हैं, इसका दावा किया है। यूएस के 5वें बड़े बेड़े पर निशाना बनाया है, हमला किया है, ईरान का ये कहना है। इस पर हम लगातार आपको अपडेट भी दे रहे हैं और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, उस पर भी बात करेंगे कि आखिर ईरान के दावों में कितनी सच्चाई है। क्या वाकई ईरान जो यूएस बेसिस पर हमले कर रहा है उससे यूएस को नुकसान हो रहा है? बात करेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर इस बीच, इजराइल में फिर बजे हैं युद्ध के सायरन। ईरानी मिसाइल हमले के बीच युद्ध के सायरन बजे हैं। इजराइल में एक बार फिर से युद्ध के सायरन बजे हैं। टेल अवीव समेत अलग अलग जगहों पर युद्ध के सायरन सुने जा रहे हैं। यानी इजराइल को भी पता है कि ईरान के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और इन हमलों के बीच लगातार लोगों को सतर्क किया जा रहा है कि वो सुरक्षित जगहों पर जाएं, बंकर में छिपें। और जहां पर सायरन बजाए जाते हैं उसका मकसद यही होता है कि लोग अलर्ट हो जाएं, बंकर में रहें या घरों में सुरक्षित स्थानों पर रहें, जिससे कि अगर कोई अटैक होता है तो आम लोगों को इससे नुकसान ना हो। हाइफा पर ईरान का बड़ा मिसाइल अटैक सामने आया है। पावर प्लांट और रिफाइनरी पर मिसाइल दागी है। मिसाइल अटैक से हाइफा में बड़ा नुकसान हुआ है। हाइफा पर ईरान का बड़ा मिसाइल अटैक हुआ है। पावर प्लांट और रिफाइनरी पर मिसाइल दागी गई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हाइफा इजराइल की, जहां पर रिफाइनरी पर ईरान ने हमला किया। अगर ईरान की रिफाइनरीज पर इजराइल हमले कर रहा है, यूएस हमले कर रहा है, तो ईरान की ओर से भी उन जगहों को टारगेट किया जा रहा है जहां से इजराइल को फायदा होता है। यानी कि इजराइल में भी और रिफाइनरीज को टारगेट किया जा रहा है। और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं हम, जहां सटीक टारगेट करके निशाना लगा के रिफाइनरीज को नुकसान पहुंचाया गया है। ईरान में कैसे और रिफाइनरीज को निशाना बनाया गया ये तो हमने आपको बताया, और इससे ईरान को कितना नुकसान हो रहा है इस पर तो हम बात कर ही रहे हैं। लेकिन इस बीच इजराइल में भी उन जगहों पर टारगेट किया जा रहा है जहां पर रिफाइनरीज हैं जो इजराइल को आर्थिक रूप से मजबूत करती हैं, उन जगहों पर भी हमले किए जा रहे हैं। दो तस्वीरें आपको हाइफा की दिखा रही हैं, जहां एक तरफ रिफाइनरी पर हमला किया गया, वहीं मिसाइल ने पावर स्टेशन को भी निशाना बनाया है। हाइफा की ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एक तरफ रिफाइनरी पर अटैक और दूसरी तरफ पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया है। ये दोनों हमले ईरान की ओर से किए गए हैं। बिल्कुल शहर के बीचों बीच अटैक किए गए हैं। इजराइल में आप देख रहे हैं, दूर से ये वीडियो सामने आया है जहां पर हाइफा में हमला हुआ है रिफाइनरी पर। एक और बड़ी जानकारी, सऊदी अरब के शाइबा में ईरान का ड्रोन अटैक सामने आया है। आरामको के ऑयल टैंकों में भीषण आग लगी है। सऊदी अरब के शाइबा में यह अटैक हुआ है। सऊदी अरब के शाइबा में ईरान का ड्रोन अटैक सामने आया है। आरामको के ऑयल टैंकों को निशाना बनाया गया है, उस पर हमले किए गए और उसमें आग लगी है। सऊदी अरब के शाइबा की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ईरान ने यह ड्रोन अटैक किया है जानबूझकर मिडिल ईस्ट में दूसरी जगहों पर यह हमले करके, जैसा कि पहले भी कर्नल सिंह ने हमें बताया कि जानबूझ के उन देशों पर हमले किए जा रहे हैं जो अभी तक युद्ध में पिछले 9 दिनों से आए भी नहीं हैं, और बार बार उन पर अटैक इसलिए किए जा रहे हैं कि वो भी युद्ध में ईरान के साथ आ जाएं। लेकिन सवाल वही बना हुआ है कि आखिर जो ईरान चाहता है, चाहे वो नॉर्वे पर अटैक हो या फिर सऊदी अरब या मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों पर, जिस मंशा से ये हमले किए जा रहे हैं, क्या मंशा ईरान की पूरी होगी? लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि आज युद्ध के 90 दिन अब तक का अपडेट क्या है। इजराइल ने ईरान के 30 ऑयल स्टोरेज को टारगेट किया है। इजराइल की ओर से तेल स्टोरेज को निशाना बनाया जा रहा है। कुवैत के कई जगहों पर ईरान का ड्रोन हमला भी सामने आया है और लगातार इन अटैक्स की बात कही जा रही है कि आगे ये हमले और जारी रहेंगे, बड़े हमले होंगे, इससे बड़े हमले होंगे। नॉर्वे के ओस्लो में अमेरिकी दूतावास में के पास जोरदार धमाके की आवाज भी सुनी गई है। पिछले 9 दिनों में लगातार ये जो बड़े अटैक्स हुए हैं उनसे नुकसान की तस्वीरें भी आ रही हैं, और क्या क्या अपडेट है ये आपको बता रहे हैं। इराक के कुर्द में ड्रोन अटैक हुआ है जिसमें हवा में ही ड्रोन को मार गिराए जाने का दावा किया जा रहा है। साथ ही बैरूत के होटल अपार्टमेंट पर इजराइल
इजरायली हमले में 4 लोगों की मौत हुई है बैरूत में। ये होटल अपार्टमेंट्स में हमले किए गए हैं जो कि रिहायशी बताए जा रहे हैं। ट्रंप ने जंग में मारे गए 6 अमेरिकी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। वहीं दूसरे ईरान कह रहा है कि हमने 21 और यूएस सैनिकों को मार गिराया है। इजरायल को अमेरिका ने 20,000 से ज्यादा बमों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। साथ ही सऊदी अरब ने ईरान के 7 ड्रोन भी मार गिराए हैं। यानी ईरान को भी नुकसान पहुंच रहा है और सिर्फ इजरायल या यूएस से नहीं बल्कि दूसरे देश भी ईरान के ड्रोन को मारने के लिए, अपनी रक्षा के लिए यह हमले कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि हमने ईरान के 42 नेवी शिप को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और आगे भी ईरान पर चाहे रिफाइनरीज हो या ऐसे नेवी शिप हो